दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एग्री का हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आज का वीडियो होने वाला है सोयाबीन की फसल के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूं कि सोयाबीन की फसल में हम खरपतवार प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं। यानी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सोयाबीन की फसल में हम कौन सी अवस्था में कौन सा खरपतवार नाशी और कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जरूरी वीडियो है। मेरी आपसे एक राय है कि वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो के आखिर में अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आपके अन्य सोयाबीन उत्पादक किसानों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बात सोयाबीन की आती है और सोयाबीन की फसल में खरपतवार प्रबंधन की आती है तो हम दो अवस्था में सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं। एक तो है प्री इमर्जेंस, जिसे हम बोलते हैं कि खरपतवार उगने से पहले खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना, और दूसरा है पोस्ट इमरजेंसी यानी खरपतवार उगने के बाद खड़ी फसल में खरपतवार नाशी यानी हार्बिसाइड का स्प्रे करना। इन दोनों अवस्था में कौन से खरपतवार नाशी इस्तेमाल करने हैं ये हम इनके डोज के हिसाब से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्री इमरजेंसी यानी सोयाबीन की बुआई कर दी है, खरपतवार अभी तक नहीं उगा है, यानी प्री इमरजेंस कैटेगरी में हम कौन से खरपतवार नाशी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हमें सोयाबीन की बुआई के जस्ट 48 घंटों के अंदर करना है, उसके बाद नहीं। इसमें भी दो अवस्था होती है, सूखी जमीन पर इस्तेमाल करना और गीली जमीन पर। अगर सोयाबीन की बुआई हो चुकी है, जमीन सूखी है, तो आपको पेंडामेथलिन 38.7% CS फॉर्मुलेशन वाला हर्बिसाइड 700 ml 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ क्षेत्र के लिए छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस है मार्केट में। यूपीएल का 2 सुपर है, बीएसएफ का स्टॉम्प एक्स्ट्रा है, या फिर स्वाल का पेंडोरा है, या फिर धानुका का धानुटोप सुपर है। ये तो पहला ऑप्शन। प्री इमरजेंस में यानी खरपतवार उगने से पहले अगर जमीन गीली है तो उसके ऊपर आप पेंडामेथिलिन 30% EC फॉर्मुलेशन वाला खरपतवार नाशी 1 लीटर 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ क्षेत्र के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको मार्केट में अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि धानुका का धानुटोप, स्वाल का पेंडी, टाटा का पनीडा, या फिर जेयू का पेंडी प्लस, या फिर यूपीएल का दोस्त। यह है प्री इमरजेंस के ऑप्शन पेंडामेथिलिन कैटेगरी में। अगर आपको प्री इमरजेंस में और ऑप्शन चाहिए, ये भी प्री इमरजेंसी है, यानी बुआई के तुरंत 2 दिन के अंदर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए देखो ऑप्शन है, सुमोटोमो का मैक्स करके एक आता है जिसे आप 100 ml ले सकते हो, या फिर आप कॉल्टेवा का स्ट्रॉन्गम आता है, या फिर धानुका का डबोच करके एक आता है जिसे आप 12.4 ग्राम ले सकते हो, या फिर आप यूपीएल का एमएक्स करके आता है, या फिर सॉल का एलिटो करके आता है जिसको आप 800 ml ले सकते हो 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ क्षेत्र के लिए। इनमें से कोई भी एक, या फिर इनमें से कोई भी एक। प्री इमरजेंस में किसी भी एक खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना है 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ के लिए। आशा करता हूं कि प्री इमरजेंसी यानी खरपतवार उगने से पहले वाली जो कैटेगरी है आपको समझ आ चुकी है। ये सिर्फ फोटो है, मैक्स का फोटो है, स्ट्रॉन्गम का फोटो है, एमिकस का फोटो है, ठीक है। अब उगने के बाद यानी पोस्ट इमरजेंस में देखिए, यहां पर भी मैं आपको अलग अलग 5 खरपतवार नाशी के टाइप्स बताऊंगा, उसमें से कोई भी एक लेना है। ये कब इस्तेमाल करना है? जब जो खरपतवार है वो 2 से 4 पत्ती के ऊपर हो और अपनी फसल 15 से 20 दिन की हो चुकी हो, यानी बुआई के 15 से 20 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करना है। ऑप्शंस अगर देखें तो क्रिस्टल का अमोरा करके आता है, आप 400 ml ले सकते हो, या फिर आप सिंजेंटा का फ्लूजिफिक्स आता है 400 ml ले सकते हो, या फिर आप इंडोफिल का बिगुल आता है, या फिर गोदरेज का रिफ्लेक्स करके आता है, आप 400 ml ले सकते हो। इनमें से कोई भी एक, 3 ऑप्शन हो गए। अब इन तीनों के फोटो यहाँ पर है, एमेरो, फ्लूजिफ्लेक्स और बिगुल। अब चौथा और पांचवा, इसमें या तो आप अडामा का शाकेद ले सकते हो 800 ml, या फिर बीएसएफ का परसूट, या फिर यूपीएल का लगाम, या फिर अडामा का विड ब्लॉक ले सकते हो 400 ml। इनमें से कोई भी एक। मैंने आपको टोटल 5 बताए, पहले 3, ये 2, इसके 2 फोटो। शाकेद है, परसूट है, या फिर लगाम भी आप ले सकते हो। इस तरह से कोई भी एक इनमें से लेना है। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। सोयाबीन की फसल के लिए जब खरपतवार नाशी की बात आती है यानी हर्बिसाइड की बात आती है, एक होती है प्री इमरजेंस की कैटेगरी, एक होती है पोस्ट इमरजेंस यानी खरपतवार उगने से पहले। मैंने अलग अलग आपको 5-6 ऑप्शन बताए हैं, उसमें से किसी भी एक का चुनाव कर लीजिए।
और 1 एकड़ क्षेत्र के ऊपर 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर लीजिए। दूसरी कैटेगरी आती है पोस्ट इमरजेंसी की, यानी खरपतवार उगने के बाद जब खरपतवार 2 से 4 पत्ते के ऊपर हो और अपनी फसल 15 से 20 दिनों की हो, तब मैंने आपको 5 ऑप्शन बताए हैं, उनमें से कोई भी एक लेना है। यानी 2 बार खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना है, इसके साथ कोई भी अन्य खरपतवार नाशी इस्तेमाल नहीं करना है, यानी एक के साथ दूसरा नहीं मिलाना है। आशा करता हूं कि बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मेरी कोशिश सफल हुई है। अगर सफल है तो लाइक्स, कमेंट और शेयर कीजिए। अभी तक भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाले बेल आइकॉन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।